नमस्कार सभी को। आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु के ऊपर। मैंने अभी जस्ट एक कंसल्टेशन फिनिश करी है। राहु की महादशा उस लड़के की चल रही है, 25 साल का लड़का है। सो मैं जो आज मैंने काफ़ी दिन से जो मैं लास्ट 2-2.5 साल से ऑफलाइन जो मैं अपनी कंसल्टेशन में ले रहा हूँ वास्तु एंड ज्योतिष की, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि राहु की जो कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स हैं जिनको यूजुअली अगर आपकी टीन एज या अडल्ट में मतलब बिटवीन 15 to 30 के बीच में अगर राहु की आपकी दशा आ गई है या आपके बच्चे की दशा आई हुई है तो प्लीज उसको खाली मत जानिए। अगर स्पेशली राहु आपका 3rd, 6th, 10th एंड 11th में अगर बैठा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये राहु की। इससे कोई मैटर नहीं करता आपको कौन सा लग्न है, लेकिन जो बेसिक चीज मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप इनमें ध्यान दोगे तो आपका बेटा हो चाहे आप खुद हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो राहु आपको लॉन्ग टर्म में, या क्योंकि राहु एकदम से पैसा देता है आपको तो वो आपको एकदम से कहीं ना कहीं से कोई हो सकता है काफी बेनिफिट आपको करा दे। डिपेंड करता है किस साइन में किस हाउस में उस हाउस से संबंधित। लेकिन जो राहु के बेसिक ट्रेड्स हैं, अचानक से धन लाभ होना है ना, मान सम्मान, या 10th हाउस में तो अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव हो तो वहां आपकी एंगेजमेंट बढ़ा देना, वहां पे नाम मान सम्मान। बाकी लग्नेश के भी कभी काफी सारे फैक्टर, कोई भी योग या कोई भी प्लेसमेंट या कोई भी जो इवेंट होता है वो सिर्फ एक प्लेनेट की वजह से या पर्टिकुलर सिर्फ एक दशा की वजह से नहीं होता, उसके पीछे काफी सारे पॉइंट्स काम करते हैं। लेकिन आज सिर्फ हम लोग राहु के बारे में बात करेंगे। तो राहु उस लड़के का 11th हाउस में जेमिनाई साइन में है। तो वो गलती क्या कर रहा था, 2020 से उसकी दशा शुरू हुई, अभी उसका सैटर्न का अंदर लगा है। तो आगे बढ़ने से पहले कि मतलब राहु से बेनिफिट, पहले हमें उसके ट्रेड को समझना पड़ेगा। राहु चाहता क्या है? राहु सबसे पहले वो एडिक्शन है किसी भी चीज का। अगर आप देख रहे हो, देखिए जेमिनाई साइन है, लोग कहते हैं राहु टेक्नोलॉजी है, नहीं, टेक्नोलॉजी आपका जेमिनाई है, बुध है। राहु किसी भी चीज का उसका एडिक्शन है। जिस भी साइन में बैठा है उस पर्टिकुलर हाउस या उस पर्टिकुलर साइन का जो ट्रेड्स हैं, जो भी उसका सिग्निफिकेंस है, वो उसका एडिक्शन है। अब इसको जो मेन एडिक्शन सबसे ज्यादा है वो है आज की डेट में, वो है रील्स एंड शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना। इसने 2020 से लेके अभी तक की ग्रेजुएशन इसने प्राइवेट पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन इसने मैक्सिमम टाइम अपना, सोचिए 5 साल ऑलमोस्ट 2025 खत्म होने पे है। नवंबर हम लोग एंटर, दिसंबर हम लोग एंटर कर ही चुके हैं। उनका राहु 5 साल से इन्होंने कंप्लीटली वेस्ट किया अपना। काफी सारे अफसर बीच में आए, इन्होंने नौकरी करी, छोड़ दी। लेकिन अब जब इसने काफी सारी वीडियोस वगैरह देखी, ऑफलाइन मेरे पास मिलने आया था, सो उसने जब मुझे बताया तो मैंने उसको पहले सबसे पहले एक चीज कहा, या ये सभी के लिए है कि राहु का आप स्टोन लेने से पहले या कोई पूजा कराने से पहले सबसे पहला है कि राहु को जो भूख है, अगर आपका राहु 3rd, 6th, 10th एंड 11th में साइन, जब आप कंसल्टेशन किसी से लोगे या मुझसे अगर लोगे तो वो बात की चीज है। लेकिन जो राहु का आपको पहली उसकी जो विश फुलफिल करनी है वो है लर्निंग, क्योंकि राहु के बाद गुरु आते हैं। राहु के बाद गुरु की दशा आएगी, 18 साल के राहु बाद 16 साल की गुरु दशा आएगी। तो किसी भी मैलिफिक के बाद अगर किसी बेनिफिक की दशा आ रही है तो बेनिफिक में देखिए आपसे मेहनत नहीं होने वाली। बेनिफिक पर्टिकुलर आ रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ आराम देने, चाहे वो शुक्र हो चाहे वो गुरु हो, आप में उसमें मेहनत नहीं हो। मेलिफिक्स मेहनत कराते हैं। अगर आप राहु में बहुत ज्यादा लर्निंग किसी भी फील्ड के बारे में अगर आप लर्निंग अगर इकट्ठा कर लोगे तो गुरु, अगर राहु की बात कर रहे हैं तो गुरु उसमें उसी का आपको आउटपुट देंगे। वैसे राहु भी देना शुरू कर देता है लंबे समय में, अगर आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो राहु ही आपको देना शुरू कर देगा। लेकिन गुरु आपको, राहु में क्या होगा, आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी तब वो मिलता रहेगा। लेकिन गुरु में क्या होगा, आप बैठे भी हो तब भी गुरु आपको देते रहेंगे आपको। जैसे शनि की किसी की दशा चल रही है तो शनि पर बुध आते हैं। अब बुध क्या है कि वो मिक्स प्लैनेट है, वो मेलेफिक्स के साथ बैठेगा तो मेलेफिक्स जैसा रिजल्ट देगा, बेनिफिक्स के साथ है तो बेनिफिक्स जैसा रिजल्ट देता है। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। तो राहु मैंने उसका भाई पहले तुम अपनी एक लर्निंग करो, लेकिन 5 साल इसने वेस्ट किए तो लर्निंग में इसका सीधा मन तो नहीं लगने वाला। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, सभी के लिए, या आपके बच्चे की अगर राहु दशा है या आपका क्या कहते हैं खुद की राहु दशा अगर चल रही है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सवेरे उठो, पर्टिकुलर एक रूटीन बनाओ। सवेरे आप 3-4 बजे तक हर हाल में बिस्तर छोड़ दो। दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, लेकिन आपको धीमे धीमे करके छोटा छोटा करके रूटीन्स बनाने हैं। एकदम से बहुत बड़ी चीज नहीं करते। राहु दशा में सब लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, मान लीजिए अभी आपने वीडियो देखी कि हाँ पढ़ना चाहिए, अब आज आप सडनली हो सकता है लेके बैठो 20-25 पढ़ने पढ़ डालो, अब इसके बाद आपसे एक हफ्ता पढ़ाई नहीं होनी है। राहु में ये गलती नहीं करनी। सडन जो एक मोटिवेशन आता है वो कभी नहीं करना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, थोड़े थोड़े आपको स्टेप रेगुलर लेने हैं बस। ये नहीं कि आप इकट्ठा ले दो, थोड़े थोड़े स्टेप। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हो तो रोज एक छोटा शॉर्ट्स बनाओ, रोज डालो। ये नहीं कि आपने आज एक बड़ी वीडियो बनाई डाल दी फिर उसके बाद बैठे हुए हैं। नहीं, राहु इस तरह काम नहीं करता। आपको रेगुलर छोटे छोटे कोई ना कोई काम, जैसे मैंने उसको जो पर्सनली सजेस्ट किया वो ये किया कि भाई पहले तुम सवेरे उठना शुरू करो पहला, क्योंकि लियो एसेंडेंट है, देर तक जगते हैं, देर से सोते हैं, तो सन उनका काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया। इस वजह से घर में माता पिता के साथ इनकी बनती नहीं है। तो भाई सबसे पहले मैंने इसका कि सवेरे उठना शुरू करो। सेकंड, डाइट अपनी सुधारो।
क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। वो एक अच्छी चीज है इसके में कि अभी तक फिलहाल इसने कोई नशा या कोई भी इन सब लाइन में नहीं गया है। क्यों? क्योंकि इसकी एक हैबिट है, ये मंदिर फ्रीक्वेंटली जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको किसी ने, मतलब कोई घर में इनके आए थे, कोई फैमिली में, इसको पुखराज पहना दिया था। तो गुरु 10th हाउस है इनका, तो गुरु इनका काफी स्ट्रांग है। तो जिस तरह से थोड़ा सा इनका इन सब चीजों में दिमाग हटा है, लेकिन राहु जैसे से और नेगेटिव होता चला जाएगा, डेफिनेटली इनको आगे चल के नशे में, वो तो कहीं सही टाइम पे इन्होंने कंसल्टेशन ले ली। तो अब ये इनको मैंने कहा कि आप जो शाम के टाइम मंदिर जाते हो, आप इसको जो सवेरे उठो, अगर आपके नियर बाय कोई सवेरे मंदिर खुल जाता है, आप सवेरे सबसे पहला काम करो, उठो, नहाओ धो, सीधा मंदिर जाओ। ये रेगुलर रूटीन बनाए, धीमे धीमे करके। लर्निंग पे ध्यान दे, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें भी इनका इंटरेस्ट हो। जैसे राहु इनका 11th हाउस है और सन इनका 9th हाउस में है। सन का बस कमजोर बहुत है इनका एसेंडेंट लॉर्ड। तो मैंने कहा कि आप ज्योतिष या किसी भी अच्छी जगह जहाँ हायर नॉलेज में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, बीटेक वगैरह, अभी सोच रहे हैं कि मैं बीटेक वगैरह कुछ डालूं, क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दी, सिर्फ एक मतलब कि मुझे करना है। लेकिन अब मैंने पर्टिकुलर सजेस्ट किया कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बीटेक या किसी भी रिसर्च फील्ड है आप उसमें जाओ। एंड सेकेंड, इनसे आप डाइट अपनी सुधारो, किसी भी, सभी के लिए है। राहु का ये बेसिक है, क्योंकि हमेशा कभी भी रेमेडीज डायरेक्ट बड़ी नहीं देनी चाहिए, हमेशा बेसिक से, क्योंकि जिसका इतनी सारी चीजें बिगड़ी हैं, तो बेसिक देन सेलेस्टियल देन रिचुअल, तभी वो आदमी कर पाएगा। जिसका भला होना होगा ना, उसका बेसिक से ही होना शुरू हो जाएगा। उसको बहुत ज्यादा पेपर में नोट करके अगर दे देंगे, उसको नहीं करना है तो वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले बेसिक रूटीन ये सभी के लिए। उसके बाद जब आप चीजें बेटर होने लगती हैं तो फिर आपको कंसल्टेशन लेनी, किसी से भी लेना आप, कि आप अब सेलेस्टियल पता चले या रिचुअल पता चले कि हाँ आप राहु को और कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब इसमें लोग एक गलती करते हैं कि मान लीजिए इनका जेमिनाई में था, इनको किसी ने रेकमेंड कर दिया कि आप गोमेद पहनो। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कोई भी प्लैनेट का स्टोन सीधे नहीं पहन लेना चाहिए जब तक देखे बिना कि वो प्लैनेट अभी हमको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। क्योंकि अगर आपने भले वो अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है वहां बैठ करके, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में भी नेगेटिव ही देगा। पहले आपको उसको पॉजिटिव करना होगा, उसके ट्रेड्स, उसके जो सिग्निफिकेंस है, उस हाउस से संबंधित, उस साइज से संबंधित, जब तक आप उनको नहीं अपनाओगे, जो पर्टिकुलर उस प्लैनेट का जो स्वभाव है, आप उसको नहीं अगर अडॉप्ट करोगे, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, भले चाहे वो अपने राशि में ही क्यों ना बैठा हो। तो सबसे पहले आपको उसको पॉजिटिव करके तब उसका स्टोन आपको पहनना चाहिए। तो इन्होंने पहना तो नहीं, लेकिन सोच रहे हैं आगे। तो मैंने कहा पहले आप इसको फॉलो करो, जो रूटीन मैंने आपको दिया इसको आप करोगे तभी आप आगे जाओगे। हाँ, इनकी एक जो मिस्टेक थी, जो कि 3, 6, 10, 11 राहु वालों के साथ होती है आज की डेट में, इनको पॉर्न एडिक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये चीज इन्होंने कहा कि ये मैं कैसे सुधारूं। तुमने कहा जब आप धीमे धीमे ये चीज करने लगोगे ना, तो आसनों की प्रैक्टिस करो। ये सभी के लिए जिनको ये एडिक्शन है, सवेरे उठें, नहाए धोएं, उसके बाद कोई ना कोई एक आसन, सिद्धासन या पद्मासन और वज्रासन, तो खाने के बाद सबको बैठना चाहिए। ये 3 आसन सबको प्रैक्टिस करने चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करें और एक्सटेंड करें 2 घड़ी, जैसे 24 मिनट्स की एक घड़ी होती है, 48 मिनट्स तक की प्रैक्टिस करें कि कंटिन्यू बगैर हिले सवेरे बैठने। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है इकट्ठा। आप मैंने क्या कर, राहु में हमेशा थोड़े थोड़े शुरू करो। मैंने उसे 5 मिनट आज बैठो, कल उसको थोड़ा और एक्सटेंड करो, 6 मिनट, ऐसे करते करते हैबिट बनाओ। तो ये चीज सभी को कर रही है। 3, 6, 10, 11 वाले खास तौर से ये बात सुन ले, जिनका राहु यहां बैठा हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा लॉन्ग टर्म में। आप ये रूटीन अपनाओ। मैंने इनको कहा कि आप ये करो, उसके बाद 45 डेज बाद बताना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए। सभी के साथ है, आप लोग ये चीज फॉलो करो। उसके बाद आपको जब भी और अगर मतलब लगे कि हाँ मेरी चीजें, माइंड मेरा क्लियर हो रहा है, वो हो रहा है, बुक्स पढ़ने की हैबिट डालो। 1 पन्ना या 2 पन्ना रोज, यानी कि 20 पन्ना। कायदे से नियम ये कि आप 20 पेज, और सोने से पहले फोन का करीब 1 घंटा पहले आप कंप्लीट किनारे कर दो। आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, फोन आपको नहीं यूज करना है। 1 घंटा पहले आप बुक्स उठाओ, 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ के सीधा उस बुक को क्लोज करो, देन सो जाओ। अगले दिन सवेरे उठो, फिर उस जो आपने रात में, और जो ड्रीम, क्योंकि राहु में ड्रीम्स कभी बहुत नेक्स्ट लेवल आते हैं। जब आप मंदिर जाना शुरू करोगे ना, आपको कुछ ऐसे ऐसे ड्रीम्स आएंगे जो कि बाद में आपको, जिनका 11th हाउस है, 10th हाउस है। मैंने लास्ट करीब 2.5 साल कंसल्टेशन में चीज नोटिस करी है, कॉमन सबका एक वो चीज रही है कि मुझे जो ड्रीम्स आए हैं वो बाद में लगा कि हाँ इससे संबंधित या लगभग उसके क्लोज वो चीज घटित हुई है। तो जिनका राहु मैंने लास्ट 2.5 साल से जो नोटिस करी है, किसी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जो लास्ट 2.5 साल में नोटिस किया कि हाँ ये चीज बहुत लोग के साथ हुई है, उनको नोट करो। अगर वो पॉजिटिव है तो उनको नोट करो। वो डेफिनेटली आगे चल के आपको जैसे राहु पॉजिटिव होता जाएगा, वो आपको वो चीज हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपको वो चीज जो आपने ड्रीम देखा, जो अच्छा ड्रीम देखा,
आप उसको नोट करोगे प्रॉपरली, जाओ धीमे धीमे करके आपका जब ब्रेन अच्छा होने लग जाएगा, राहु में बहुत शार्प होने लग जाएगा, तो आपको एक डिटेल याद रहेगी। लेकिन स्टार्टिंग में जितना आपको याद है उसको आप नोट करना शुरू करो, आप देखना वो ड्रीम्स आपके फुलफिल होने लगते हैं। मैंने ये चीज नोटिस करी है लास्ट करीब 2.5 साल में। मैंने काफी लोग के साथ जितनी कंसल्ट जो राहु की महादशा में रहे और जिनकी राहु प्लेसमेंट 3, 6, 10, 11 है, कंजक्शन किसी के साथ भी हो वो अभी मैटर नहीं करता, अभी सिर्फ राहु के बारे में बात हो रही, तो सिर्फ ये राहु का ही मैं बता रहा हूँ, राहु की महादशा अगर किसी है तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। कोई पॉइंट्स अगर मुझे मिस हुए हो तो कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो नीचे भी आप रील में कमेंट कर देना या वीडियो में आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसका आंसर वहीं देने की कोशिश करूंगा जो डीएम्स में आपको दे दूंगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो फॉलो जरूर करना एंड कमेंट कर देना कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की डिटेल में और ज्यादा, जैसे जो मेरे पास कंसल्टेशन में 2.5 साल की हैं, जो मैंने लोगों के सॉल्व किए प्रॉब्लम्स, या जो भी भगवान कृपा से, भगवान शंकर कृपा से जो भी उनकी चीजें हल हुई हैं, वो मैं आपको धीमे धीमे करके आगे चल के बताऊंगा, ताकि आपकी जो अगर उस पर्टिकुलर दशा या किसी प्लैनेट की प्लेसमेंट से अगर आप परेशान हो तो आपको दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।